हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बिल्कुल बेसिक वीडियो से। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसका बैकग्राउंड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। सो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं हम लोग। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज सच ए मैनेजरियल प्रोसेस विच इज़ कंसर्न्ड विद द प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब आप ये समझिए, देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप लोगों को पता है क्या होता है कि हमने चीज़ों का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना, मैनेज करना है। अब इसके साथ एक वर्ड जुड़ गया है फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम जो फाइनेंस है उसकी क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको सिंपल सा मीनिंग बताया है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज सच ए मैनेजरियल प्रोसेस विच इज़ कंसर्न्ड विद द प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, अब इसका हम थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ेंगे और इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने ये देखना है कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या थी हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की और अब मॉडर्न अप्रोच क्या है। देखो, इन द इनिशियल ईयर ऑफ इट्स डेवलपमेंट, जब स्टार्टिंग की बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाज कंसर्न्ड ओनली विद द कलेक्शन ऑफ फंड्स फॉर बिजनेस। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यही मीनिंग था कि हमने फंड्स को इकट्ठा करना है। लेकिन मॉडर्न व्यू पॉइंट में क्या हो गया है कि सिर्फ कलेक्शन ऑफ फंड्स नहीं करना, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी करना है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन भी करना है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आजकल के टाइम में एनालाइज करती है ऑल द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, देखिए, इन द इनिशियल ईयर ऑफ इट्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाज कंसर्न्ड ओनली विद द कलेक्शन ऑफ फंड्स फॉर द बिजनेस, but according to the modern viewpoint, not only collection of funds but their effective and proper utilization is the basic function of financial management. So in present times financial management analyze all the financial problems of a business. ठीक है, अब देखो, अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक टर्म आ रहा है फाइनेंस। देखो, फाइनेंस एक पावरफुल सोर्स है दैट इट परफॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट रोल टू ऑपरेट एंड कोऑर्डिनेट द वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको करने के लिए ये एक पावरफुल सोर्स है फाइनेंस, उनको ऑपरेट करने के लिए, उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए। और फाइनेंस आपको पता है टू टाइप्स के हम बात कर रहे हैं, पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस। ठीक है, ये हम आपको मैं डिटेल में बता रही हूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड टर्म्स पता होने चाहिए, तभी आपको आगे के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, देखो हमने पढ़ा पब्लिक फाइनेंस। अब पब्लिक फाइनेंस में क्या है, मींस गवर्नमेंट फाइनेंस अंडर विच द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू द प्रोक्योरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फंड्स फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज आर कवर्ड। यहाँ तक आपको पब्लिक फाइनेंस का मीनिंग क्लियर हो गया। देखो, पब्लिक फाइनेंस है रिलेटेड टू गवर्नमेंट फाइनेंस, जिसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जो भी लोकल बॉडीज़ हैं उन्हीं से रिलेटेड प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फंड्स की बात की जाती है। और इन द पब्लिक फाइनेंस वी ऑब्जर्व विच आर द सोर्सेज ऑफ द इनकम ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज़, यानी कि गवर्नमेंट की, और वो कैसे उनको खर्च करते हैं। ठीक है, सो पब्लिक फाइनेंस में जो बजटरी सिस्टम है गवर्नमेंट का, वो कंसीडर किया जाता है एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, जो गवर्नमेंट का बजटरी सिस्टम है उसको काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है पब्लिक फाइनेंस में। पब्लिक डेट भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, जो ग्रोथ होती है किसी भी नेशन की वो किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन द सुटेबल प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वो किस पे डिपेंड करती है, हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सुटेबल प्रिंसिपल्स पे। ठीक है, अभी हमने बात की किसकी, पब्लिक फाइनेंस की। अब हम बात करेंगे प्राइवेट फाइनेंस की। कॉन्ट्ररी टू दिस, द प्राइवेट फाइनेंस मीन्स प्रोक्योरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फंड्स बाय इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। उसमें गवर्नमेंट का था, इसमें है प्रोक्योरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फंड्स बाय इंडिविजुअल्स और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो इंडिविजुअल और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे प्रकर करते हैं और कैसे यूटिलाइज करते हैं फंड्स को। ठीक है, तो जो प्राइवेट फाइनेंस है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस एंड फाइनेंस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो प्राइवेट फाइनेंस की ये आगे जो हैं सब कैटेगरीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी है, पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
तो अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। जो पर्सनल फाइनेंस है, जैसे अब मान लो किसी पर्सन को, किसी इंडिविजुअल को फंड्स चाहिए डे टू डे बेसिस पे, तो वो इसमें कवर होंगे। देखो, पर्सनल फाइनेंस इंक्लूड्स द एनालिसिस ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ डे टू डे फंड्स ऑफ अ पर्सन, तभी तो इसको पर्सनल फाइनेंस बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बिजनेस फाइनेंस की, तो बिजनेस फाइनेंस स्टडी करता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, प्रोसेसेस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बिजनेस का मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। तो जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, प्रोसेस, प्रैक्टिसेस इनसे रिलेटेड हैं, लाइक इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स, सर्विसेज, इन सब से रिलेटेड है, वो हमारा किस में काउंट होगा? बिजनेस फाइनेंस में। ठीक है, अगर हम बात करें फाइनेंस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो एनजीओज वगैरह होती हैं और ऐसी जो चैरिटेबल, रिलीजियस, वो इसमें काउंट होंगी। तो ये हमारा कवर करता है द स्टडी ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स ऑफ चैरिटेबल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा। ओके, तो हम लोगों का जो मेन कंसर्न है दैट इज़ रिलेटेड टू बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, देखो, बिजनेस फाइनेंस स्टडीज द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशंस विच ऑपरेट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ये तो आपको पता ही है, जिनका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट को अर्न करना। ठीक है, तो हम ये देखते हैं बिजनेस फाइनेंस में कि कैसे फाइनेंस को रेज करना है और कैसे उसको यूटिलाइज करना है। एक प्रॉपर डेफिनेशन है बिजनेस फाइनेंस की, अकॉर्डिंग टू गटमैन एंड डूगल, बिजनेस फाइनेंस कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज द एक्टिविटी कंसर्न विद प्लानिंग, रेजिंग, कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ फंड्स यूज्ड इन द बिजनेस। बिजनेस फाइनेंस बिजनेस से रिलेटेड है, इसमें हम क्या क्या करते हैं? प्लानिंग, रेजिंग, कंट्रोलिंग, एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ फंड्स यूज इन द बिजनेस। ठीक है, अब देखो हमारा जो टॉपिक है अप्रोचेस टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कौन कौन सी अप्रोचेस हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में ही, हम लोग ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न अप्रोच पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इट बिकम्स एसेंशियल टू एक्सप्लेन इट्स अप्रोचेस। ठीक है, तो 2 अप्रोचेस कौन कौन सी है? फर्स्ट है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में जस्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फंक्शन था टू प्रोक्योर फंड्स, मतलब फंड्स को अरेंज करना। ठीक है, फंड्स को क्या करना? अरेंज करना, सिर्फ यहीं तक लिमिटेड था, ये चीज़ ध्यान रखना। और ये 3 चीज़ें, द फॉलोइंग 3 थिंग्स यूज टू बी स्टार्टेड फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस। और जो फाइनेंस को अरेंज करना है, जो हमने फाइनेंस को प्रोक्योरमेंट करना है, उसके लिए कौन कौन सी 3 चीज़ें? एक तो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस देखे जाते थे, और इशू ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स टू कलेक्ट नेसेसरी फंड्स फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में वही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करना, लाइक शेयर्स वगैरह। ठीक है, और थर्ड क्या है? लीगल एंड अकाउंटिंग रिलेशनशिप बिटवीन द बिजनेस एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो बेसिकली इन 3 चीज़ों से रिलेटेड था इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, इशू ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स टू कलेक्ट नेसेसरी फंड्स फ्रॉम द कैपिटल मार्केट, लीगल एंड अकाउंटिंग रिलेशनशिप बिटवीन द बिजनेस एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस, यही देखा जाता था। ठीक है, अब इस अप्रोच के अकॉर्डिंग, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, यही इसके फीचर्स भी हो जाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग, ट्रेडिशनल अप्रोच की सबसे मेन फीचर तो ये, इसमें सिर्फ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स पे ध्यान दिया जाता था, नॉट ऑन द यूटिलाइजेशन। ठीक है, और क्या क्या इसके फीचर्स हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के? अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, फाइनेंस वाज नीडेड नॉट फॉर द रूटीन मैटर्स बट फॉर द स्पोरेडिक इवेंट्स, वो होती हैं जो आपकी नॉट रेगुलर, यानी कि रेगुलर बेसिस पे नहीं होती हैं, जो कभी कभी होती हैं। ठीक है, तो ऐसे इवेंट्स लाइक प्रमोशन, रीऑर्गेनाइजेशन, एक्सपेंशन, लिक्विडेशन, इन चीज़ों के लिए, मतलब हम रूटीन मैटर्स पे फाइनेंस का ध्यान नहीं देते थे, इन इवेंट्स के लिए देते थे। सो मैनेजिंग फंड्स फॉर दीज इवेंट्स वाज कंसीडर्ड एज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। ठीक है, जो फाइनेंशियल मैनेजर का मेन काम था वो क्या समझा जाता था? इन इवेंट्स को, जैसे कि प्रमोशन, रीऑर्गेनाइजेशन, एक्सपेंशन, लिक्विडेशन, इनके लिए फंड्स अरेंज करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका क्या था? जो फाइनेंशियल मैनेजर था वॉज नॉट कंसर्न्ड विद इंटरनल फाइनेंसिंग, यानी कि इंटरनल फाइनेंसिंग तो वो लोग कंसीडर करते ही नहीं थे, बस वो क्या करते थे? मेंटेन रिलेशनशिप विद आउटसाइड पार्टीज एंड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस। इंटरनल फाइनेंसिंग तो ट्रेडिशनल अप्रोच टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंटरनल फाइनेंसिंग पे तो ध्यान दिया ही नहीं जाता था, ओनली आउटसाइड अप्रोच यूज़ की जाती थी। ये भी एक इसका फीचर है ट्रेडिशनल अप्रोच का। ठीक है,
और देखो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच जो फाइनेंस मैनेजर था वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एफिशिएंट यूज़ ऑफ फंड्स। जो आपका फाइनेंस मैनेजर था उसमें सिर्फ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स करना था, फाइनेंस को अरेंज करना था, उसका आगे इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, एफिशिएंट यूज़ ये कंसीडर नहीं किया जाता था। उसका जो काम होता था फाइनेंस मैनेजर का वाज ओनली टू गेट नेसेसरी फंड्स ऑन फेयर टर्म्स फ्रॉम द आउटसाइड पार्टीज, ठीक है। और जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी ना फाइनेंस फंक्शन की वो कंटिन्यू हुई टिल द 5th डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, यानी कि आप कह सकते हो 1950 टिल 1950 तक ट्रेडिशनल अप्रोच का काम रहा हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ठीक है। अब इसकी लिमिटेशंस हैं कुछ ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट की जिसकी वजह से हमारा मॉडर्न अप्रोच आई। देखो द ट्रेडिशनल अप्रोच टू फाइनेंस फंक्शन एम्फसाइज ऑन द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। ये सबसे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इस पर सिर्फ फंड्स के प्रोक्योरमेंट पे ध्यान दिया गया है, इसीलिए इस कंसेप्ट को, इस ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को क्या माना जाता था, नैरो कॉन्सेप्ट माना जाता था। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, पहली है वन साइडेड अप्रोच। ये वाली जो अप्रोच है दिस अप्रोच गिव्स मोर अटेंशन टू प्रोक्योरमेंट of funds and the problems attached to their administration but ignores the efficient utilization of funds। तभी तो वन साइड हुई, सिर्फ आप फंड्स की प्रोक्योरमेंट पे ध्यान दे रहे हो, उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कैसे करना है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दिस अप्रोच अटैचेस मोर सिग्निफिकेंस टू द व्यू पॉइंट ऑफ आउटसाइड पार्टीज लाइक बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स जो कि फंड्स देते हैं बिजनेस को, लेकिन जो इंटरनल पार्टीज जो कि फाइनेंसिंग डिसीजंस लेती हैं उनके व्यू पॉइंट को कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता था। इसीलिए इसको आउटसाइडर लुकिंग अप्रोच भी बोला जाता था। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, इसको क्या बोला जाता था, आउटसाइडर लुकिंग अप्रोच, ठीक है। देखिए जो नेक्स्ट लिमिटेशन है दैट इज़ मोर एम्फेसिस ऑन द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ कॉरपोरेट, यानी कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसने जो मेनली फोकस किया है दैट इज़ ऑन द फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ कॉरपोरेट एंटरप्राइजेज, जबकि जो नॉन कॉरपोरेट एंटरप्राइज है लाइक सोल ट्रेड, पार्टनरशिप फर्म, ये इसके स्कोप से बाहर रही हैं। इसकी वजह से भी इसका फाइनेंस फंक्शन का स्कोप नैरो रहा है, क्योंकि पहले ज़्यादा ट्रेडिशनल अप्रोच की अगर हम बात करें तो उन्होंने कॉरपोरेट फाइनेंस पे जो है वो ज़्यादा एम्फेसाइज किया है, ठीक है। और इसकी वजह से जो इसका स्कोप है वो नैरो भी है, ठीक है। नेक्स्ट है मोर इम्पॉर्टेंस टू स्पोरेडिक इवेंट्स, ठीक है। स्पोरेडिक इवेंट्स वो होती है जो कभी कभी होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो डेली बेसिस पे रूटीन नेचर की नहीं होती हैं। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो क्या कंसीडर करती हैं, द फाइनेंस फंक्शन सेक्शन टू प्रोवाइड फंड्स ऑन स्पोरेडिक या फिर अनयूजुअल इवेंट्स जो नॉट रेगुलर नेचर की है लाइक मर्जर, कंसोलिडेशन, रीऑर्गेनाइजेशन, और इग्नोर किया है इसने डे टू डे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। जो डे टू डे प्रॉब्लम्स है उनको इग्नोर किया गया है, जबकि ये प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। फाइनेंस की जो डे टू डे प्रॉब्लम्स है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है मोर एम्फेसिस ऑन लॉन्ग टर्म फंड्स। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच है उसने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग पे। किस पे ज़्यादा दी है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग पे। जो वर्किंग कैपिटल डिसीजंस हैं, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग डिसीजंस हैं, वो हमने इस अप्रोच ने, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसने ये वाले फंक्शन है वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड, वो अपने स्कोप से बाहर रखे हैं। तो आई होप आपको ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे मॉडर्न अप्रोच टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मॉडर्न अप्रोच के बारे में, ठीक है। मैंने आपको बताया 1950 तक हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच रही मैनेजमेंट की, फिर उसके बाद बाय द एंड ऑफ 1950s टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एंड इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन मेड इट एसेंशियल फॉर द मैनेजमेंट टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई, हमारा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो गया, कंपटीशन काफ़ी बढ़ा, जिसकी वजह से मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी हो गया कि वो लोग फाइनेंशियल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज़ करें, ठीक है। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी वो लेस इफेक्टिव हो गई चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट में, और इसी के लिए न्यू अप्रोच को डेवलप किया गया, ठीक है। अब इस अप्रोच के क्या क्या फीचर्स हैं, किसके, आपकी मॉडर्न अप्रोच के।
अब देखो ये जो मॉडर्न अप्रोच है इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ब्रॉडर एंड एनालिटिकल व्यू पॉइंट आया। उसमें नैरो था, अब आपको डिफरेंस भी साथ के साथ क्लियर हो जाएगा। उसमें नैरो व्यू था, इसमें ब्रॉडर और एनालिटिकल व्यू पॉइंट है। और आपकी मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद बोथ एक्विजिशन ऑफ फंड्स एंड देयर इफेक्टिव ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसमें एक्विजिशन के साथ साथ फंड्स के इफेक्टिव यूटिलाइजेशन पे भी ध्यान दिया गया है, ठीक है। और एक क्या फीचर है इसका मॉडर्न अप्रोच का, ये वाला जो व्यू पॉइंट है, नॉट ओनली कंसीडर द स्पोरेडिक इवेंट्स, यानी कि ये नहीं है कि सिर्फ जो आपकी जो जैसे मर्जर एक्विजिशन इन पे, बाकी रूटीन की जो है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, यानी कि जो रूटीन प्रॉब्लम्स भी हैं फाइनेंस से रिलेटेड, उस पर भी ध्यान दिया गया है, ठीक है। और देखिए जो आपकी मॉडर्न अप्रोच है उसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करना, इवैल्यूएशन करना अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ फंड्स का, जो आपके इवैल्यूएशन करेंगे और बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट ऑफ इनकम, यानी कि ये सभी चीज़ें फाइनेंस से रिलेटेड सभी चीज़ों को कंसीडर किया गया है मॉडर्न अप्रोच टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग जो 3 इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो लिए जाते हैं, पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आपने देखा होगा लाइक कैपिटल बजटिंग हो गया, आगे पढ़ेंगे आप धीरे धीरे, मैं आपको अच्छे से डिटेल में करवाऊंगी, एग्जांपल बता रही हूँ जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। फाइनेंसिंग डिसीजन लाइक कैपिटल स्ट्रक्चर, डेट इक्विटी का कितना रेशियो होना चाहिए, ये सब चीज़ें। अब फिर है डिविडेंड डिसीजन, इसमें देखते हैं कि कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना रिटेन अर्निंग की फॉर्म में रखना है, ये सब चीज़ें हमारी इसमें आती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ट्रेडिशनल और मॉडर्न में डिफरेंस पता चल गया होगा। ट्रेडिशनल जो है हमारा नैरो है, मॉडर्न ब्रॉड है। ट्रेडिशनल में ओनली प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स और एक्विजिशन पे ध्यान दिया जाता है, मॉडर्न में उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन पे भी ध्यान दिया जाता है। ट्रेडिशनल में सिर्फ स्पॉरेडिक इवेंट्स यानी कि जो आपकी कभी कभी इवेंट्स होती है उस पर, और इसमें सभी पे ध्यान दिया जाता है। और इसमें जो है मॉडर्न अप्रोच में इंटरनल फाइनेंसिंग पे भी ध्यान दिया जाता है, वो आउटसाइड अप्रोच थी ट्रेडिशनल वाली। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।